तो अभी लेटली बहुत बड़ा फर्स्ट क्रिएट हुआ था व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर के, और कोई सिग्नल करके एप्लीकेशन है उसके ऊपर लोग स्विच करने लगे हैं। बहुत पॉपुलर किया गया कि सिग्नल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारी वीडियोस इस पे बनी है कि व्हाट्सएप की जो एसएसएल इंक्रिप्शन है उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, कौन सा मेटा डेटा होता है। और वो जो वर्ड है मेटा डेटा, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा डेटा है जो इनक्रिप्ट नहीं होता है, और कोई भी उसे कैसे देख सकता है। एग्जैक्टली बीच में जाकर के कोई आपका वो डेटा बिटवीन यू एंड व्हाट्सएप, वो उसको कैसे निकाल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो जो डेटा होता है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इज इट जस्ट मेटा डेटा जो वो निकाल सकता है, या और भी कोई डेटा है, और उस डेटा से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स हम बात करेंगे, जिस ट्रिक्स के बेसिस पे आप लोगों का जो डेटा है, जो पासवर्ड है, वो भी स्टील किया जा सकता है, बी इट फॉर व्हाट्सएप, बी इट फॉर इंस्टाग्राम, बी इट फॉर फेसबुक। ये वीडियो जो है मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहली वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं आप लोगों का डेटा देख सकता हूँ, और एनीवन कैन रियली डू दैट, और आपका डेटा जो है किस हद तक वो एक्चुअली में देख सकता है। सेकंड वीडियो में मैं उसको एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, जिसमें मैं आपका पासवर्ड जो है वो आपको रिट्रीव करके दिखाऊंगा, और थर्ड वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप इन सब टेक्निक से कैसे बच सकते हैं। जो नेटवर्क इंजीनियर लोग हैं, दीज गाइज नो बेटर देन मी। मैं एक बहुत प्योर बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ों की डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को करके दिखाऊंगा, सो दैट यू गाइज कैन सी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स कैन बी सिक्योर्ड ऑन योर पर्सनल फ्रंट एज वेल। सो दैट सिंस यू गाइज आर ऑलरेडी जागरूक इनफ रिगार्डिंग द डेटा सिक्योरिटी, आप लोगों को इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सिस्टम जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूं पार्ट बाय पार्ट एग्जैक्टली होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है, लेट्स से अभी विक्टिम जो है, मैं अपने आप को एक्ट करूँगा। अपने आप को कैसे एक्ट करूँगा? विक्टिम मतलब जो हमारा टारगेट है। लेट्स से कि मैं अपना जो फ़ोन है उसकी एक्टिविटी देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या हो रहा है, या मैं क्या क्या एक्सेस कर रहा हूँ। वो चीज़ जो है मेरा जो हैकर है वो देखना चाहता है, जो एग्जैक्टली हमें हैक करने का ट्राई कर रहा है। और उसके लिए लेट्स से समहाउ उसके पास मेरा फ़ोन जो है 1 मिनट के लिए गया था। ओके, ये जो फ़ोन है मेरा 1 मिनट के लिए उसके पास गया था। उसके अंदर क्या होता है, सेटिंग्स में मैं जाऊँगा। तो जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ उस वाईफाई के अंदर जा करके सेटिंग्स के अंदर जा करके यहाँ इन्फो पे मैं क्लिक करूंगा। कुछ इस तरीके से इन्फो पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी का ऑप्शन आता है। मैं कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी पे जाऊंगा। इसको मैनुअल पे क्लिक करने के बाद सर्वर में मैं एक आईपी एड्रेस सेट करूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी माई सिस्टम्स एड्रेस। और वो जो सिस्टम है वो अभी करंटली जिस सिस्टम की स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा वो सिस्टम की स्क्रीन होगी। वो कैसे निकालते हैं आईपी एड्रेस वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू गाइस कैन रियली फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास जो विंडो ओपन है, अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएंगे। मैक के अंदर सिस्टम प्रेफरेंसेस होता है, और अगर विंडोज़ है तो उसमें कंट्रोल पैनल या ऐसे ही कुछ होता है। वहाँ पे जाने के बाद आप नेटवर्क के अंदर अगर जाएंगे तो नेटवर्क के अंदर हर एक जगह पे जो भी आपका अडाप्टर है जो कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर अडाप्टर के ऊपर जाकर के आप ढूंढ सकते हैं कि आपका जो करंट आईपी एड्रेस है वो क्या है। करंटली मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ माई लोकल आईपी एड्रेस, दिस इज़ नॉट पब्लिक आईपी एड्रेस। लोकल बोले तो जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है, ये आपका जो आईपी एड्रेस है ये इनवैलिड होगा अगर आप कहीं बाहर से उस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। बट हमें लोकली अभी करके देखना है, तो 192.168.1810 मैंने ये डाल दिया है। अब ओपन करते हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है बर्ब सूट। तो ओपन करते हैं बर्ब सूट, उसका कम्युनिटी एडिशन है। ये बनाई ही गई इसलिए है ताकि आप लोग जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकें, और बहुत अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होती है वो सब चीज़ें आप कर सकें। यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट है उसको ओपन करता हूँ। यूज़ बर्ब डिफ़ॉल्ट ही हमारे लिए काम कर जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग इज़ वर्किंग। प्रॉक्सी में जाएंगे। प्रॉक्सी में जाने के बाद इंटरसेप्ट ऑलरेडी ऑन है, और मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाता हूँ। ऑप्शंस में जाके मैंने जो पोर्ट किया था कॉन्फ़िगर फ़ोन के अंदर अपने, वो मैं आप लोगों को वापस दिखा दूँ। जो मैंने पोर्ट कॉन्फ़िगर किया था उसका नंबर था 8082, और जो आईपी एड्रेस था मैंने आपको दिखा दी कहाँ से निकालते हैं, वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। पोर्ट टू बाइंड के अंदर मैं 8082 डालूंगा, ऑल इंटरफेसेस करूँगा, ओके करूँगा, यस। एंड उसके बाद हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना देखना कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो अभी मेरा जो फ़ोन है उसमें मैं एक HTTP वेबसाइट खोलूँगा। ध्यान रखिएगा ये HTTPS पे काम नहीं करेगा। तो HTTPS वेबसाइट जो है जो होती है दैट इज़ एक्चुअली मच मोर सिक्योर।
तो मैं करंटली एक ये आईपी एड्रेस है उसको ओपन करता हूँ। ओपन किया मैंने, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास आया कि एक रिक्वेस्ट गई है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे। उसको मैं आगे जाने दूँ या ना जाने दूँ, और फ़ोन के अंदर वो अभी लोड ही हो रहा है। तो अगर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तो वो आगे चला जाएगा और वो आगे कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन के अंदर कुछ फाइल्स वगैरह भी हैं जो HTTP पे थी, और मैं उसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे अलग से एक और रिक्वेस्ट आई है, उसको मैं फॉरवर्ड करूँगा और मैं HTTP हिस्ट्री में जाके देख सकता हूँ कि क्या खोला, किसने खोला, कब क्या हुआ। और मैं अगर ऑप्शंस के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि रिक्वेस्ट को लेना है, HTTP मेथड लेना है, URL लेना है, उसके अलावा मुझे क्या क्या लेना है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अब आप बोलोगे HTTP इसका क्या होगा, तो आप अगर ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट और रीजनरेट CA सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप खुद भी एक क्लाइंट एक्ट कर सकते हो उन वेबसाइट्स के लिए, और HTTPS डेटा भी आप देख सकते हो। तो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस वन आई वुड से, क्योंकि प्रॉक्सी सेटअप आपने करा तो सारा डेटा उसके थ्रू राउट होके आएगा आपके पास, और वो डेटा जो है उस प्रॉक्सी पे जो बेसिकली अभी मेरा सिस्टम है, एनीवन कैन रियली सेट इट अप लाइक दैट, और वो सारा डेटा वो देख सकता है। तो ये बहुत रिस्की है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके कहीं पे भी आप कनेक्टेड हो, किसी ने आपका फ़ोन बाई चांस लिया या कुछ भी करा है, उसके अंदर जा करके वो आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर जा करके कहीं पे प्रॉक्सी उसने सेटअप ना करिए। दिस इज़ अ इजी वन और हर कोई कर सकता है। आपका सारा डेटा उसके पास जा रहा होगा। दिस इंक्लूड्स इमेजेस, पासवर्ड और वट एवर यू आर ओपनिंग ऑन योर फोन, सारा कुछ उसके पास जा रहा होगा। तो ये तो हो गया कि मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन का एक्सेस आया तो मैं फ़ोन दूंगा ही नहीं किसी को, फ़ोन दूंगा नहीं तो किसी के पास एक्सेस आएगा नहीं, कोई और ऐसी हरकतें कर नहीं पाएगा। यही सोच रहे हो ना? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास दोस्तों। ऐसे इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ? मैं अभी ये जो प्रॉक्सी है देख रहे हो आप, ये मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ सो दैट मेरा सिस्टम जो है इससे कनेक्टेड नहीं है, मेरे पीसी से कनेक्टेड नहीं है करंटली। अब हमारे पास जो आईपी एड्रेस है हमारे पास है ही ऑलरेडी। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टूल के ऊपर। दूसरा टूल हमारा यहाँ पे, सो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, एक nmap करके टूल होता है, मैंने टर्मिनल पे ओपन किया है, उसमें मैं आईपी एड्रेस डालूंगा अपने राउटर की। और वो कैसे निकालनी है दोस्तों, वो सिंपल होता है निकालना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये दिखा रहा है स्टेटस कनेक्टेड। एडवांस में मैं अगर जाऊँगा और DNS में चला जाऊंगा तो सॉरी TCP/IP पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इट विल बी टेलिंग मी कि मेरे राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा। यहाँ से मैंने निकाला था और यहाँ पे मैंने डाला, ये कमांड मैंने डाली, उसके बाद वो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और स्टार्ट किया उसने स्कैन करना कि इस नेटवर्क पे कौन कौन कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे इस नेटवर्क पे करंटली इतने सारे डिवाइसेज हैं जिनका मेरे पास लोकल आईपी एड्रेस जो है वो आ गया है। अगर आप देखोगे 192.168.1.8 इज़ माय फोन्स आईपी एड्रेस, तो मेरे पास वो आ चुका है। अब उसको मैं कैसे करूं कि उस पर्टिकुलर जो फ़ोन के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है वो मेरे पास आ जाए? कैसे कर सकता हूँ मैं? अभी तो डायरेक्टली वो राउटर को कनेक्ट कर रहा है ना। तो होता क्या है, इसके लिए ARP होता है। ARP क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली उसके थ्रू होगा क्या कि मेरा राउटर बेसिकली ये बताता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे यहाँ पे आपको डेटा भेजना है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं अभी करूँगा क्या, मैं अपने फ़ोन को बोलूँगा कि बॉस भूल जा कि राउटर वहाँ पे है। ये समझ ले राउटर जो है मेरा PC है। देन आगे मैं अपने PC से वो डायरेक्टली राउटर को बोल दूंगा भूल जा कि वो डिवाइस जो है वो वहाँ पे है, आपको जो भी कम्युनिकेशन करनी है इट शुड गो थ्रू मी, और मेरे पास आ जा उस पर्टिकुलर चीज़ के कम्युनिकेशन के लिए। तो जो डायरेक्टली मेरे फ़ोन को भेजना था उसने, वो मेरे PC को भेजेगा और PC से होते हुए वो वहाँ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। दिस इज़ वन बेसिक वर्जन ऑफ दैट। अब उसके लिए करना कैसे है ये चीज़, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक और टर्मिनल विंडो खोल लेते हैं। उसमें मैंने कमांड लिखी है ettercap करके, एक जो टूल है दैट इज़ देयर। टर्मिनल पे चलेंगे तो -T, और ये बहुत सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहले मैंने करा क्या, ARP रिमोट, हमने ये कमांड देने के बाद यहाँ पे डाल दिया है सबसे पहले अपना जो राउटर है उसका एड्रेस डाला है मैंने। उसके बाद मैंने जो टारगेट है, मेरा टारगेट जो है अभी करंटली मेरा खुद का फ़ोन है, तो उसका IP एड्रेस मैंने डाल दिया है। आगे करते हैं, यहाँ पासवर्ड ये मांगेगा, पासवर्ड डाला और नाउ इट हैज़ एक्टिवेटेड द थिंग। अब देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ होता है या नहीं होता। अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो उसने ट्रैक करनी स्टार्ट कर दिया। मेरे फ़ोन में अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरा फ़ोन एज इट इज़ हाथ में है, मैंने बस अनलॉक किया और वहाँ पे एक्टिविटीज़ आनी स्टार्ट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ, लेट्स से मैं जो IP एड्रेस पहले खोल रहा था उसी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
तो ये HTTP रिक्वेस्ट है, HTTPS नहीं है। HTTPS मैन इन द मिडल अटैक के अंदर हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके अलावा लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स होती होंगी दोस्तों जो हमें नहीं पता, लेकिन जो पता है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो पॉसिबल है, एटलीस्ट ये डेटा तो निकल ही सकता है। अगर आप देखोगे मैंने ये वेबसाइट खोली है, अभी ब्लैंक पेज है, उसके अंदर और कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे उसने दिखा दिया है कि ये वेबसाइट खोली गई है। अब ये तो पढ़ा नहीं जा सकता ना, ये डेटा हमारे रीडेबल तो है नहीं, इसको रीड कैसे करना है, उसके लिए एक टूल है, उसके लिए टूल है, उसका नाम है, उसके लिए जो टूल है उसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क अब हम ओपन करेंगे अपनी स्क्रीन पे, ये आ गया वायरशार्क। वायरशार्क पूछ रहा है कि कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क पे किया। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने नेटवर्क पे अभी जो सेटिंग था वो किया था। अगर आप देखोगे यहाँ मैंने लिखा है EN1। EN1 इज बेसिकली द नेटवर्क। आपके केस में WLAN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे जब वायरशार्क आप ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा वाईफाई जो है उसका नाम क्या है। यहाँ पे मेरे केस में EN1 था तो मैंने EN1 डाला था उस कमांड के अंदर। कमांड देख लेना, उसकी पूरी डिटेल मुझे याद नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं नेटवर्क इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, सो दैट यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। अब क्या है, इसको स्कैन तो कर ही रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा डेटा आना स्टार्ट हो गया। इतना सारा मैं कहाँ से रीड करूंगा, वो कम था क्या मेरे पास, इतना सारा कुछ और आना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें फिल्टर्स हैं, फिल्टर डालते हैं IP एड्रेस, और मैंने अपना IP एड्रेस डाल दिया दोस्तों जो मेरे फ़ोन का है। तो अब जो भी कम्युनिकेशन मेरे फ़ोन की हो रही है ना, वो आ रही है सिर्फ यहाँ पे, और कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमने अभी करा क्या, हमने फिल्टर करा है कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस के लिए जो मेरे फ़ोन की IP एड्रेस थी, उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे क्या क्या हमारी बात हुई है, वो सारी बातें हमें बता दो दोस्त। तो हमारे पास निकल के क्या क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे वेबसाइट खोली थी 14866.133, और ये जो भी IP एड्रेस है, ये पर्टिकुलर IP एड्रेस मैंने खोला था। इस IP एड्रेस का इसने दिखा दिया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था, और उसके अंदर क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। अभी मैंने HTTP ट्रैफिक जो है वो कैप्चर नहीं किया है, अगर मैं उसको भी करता तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और आ सकती थी। और ये अगर आप देख रहे हो जितनी भी कम्युनिकेशन आई गई है, सारी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे हमारे को दिख रही है। और इसमें बहुत सारी और टेक्निक्स होती हैं जो दोस्तों जो शायद मुझे अभी यहाँ पे नहीं पता है या ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली में कुछ है जो ढूंढ सकते हैं और बहुत पता भी है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। बट नाउ एज यू कैन सी हमारे पास बहुत सारी कम्युनिकेशन ऑलरेडी है कि हमारे पास क्या क्या कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर फ़ोन ने करी है। तो इसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूं तो एक PCAP फाइल बनेगी, उस PCAP फाइल के थ्रू भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूं। और जो सर्टिफिकेट जो सेशन, काफ़ी चीज़ें क्या होती है ना, सेशन बनता है। मतलब मान लो तुमने कहीं लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास जो वेबसाइट बोलेगा हाँ ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर बंदा यही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके जो डिवाइस होता है उसके अंदर कुछ कुकीज़ वगैरह डालता है। वो कुकी वगैरह अगर स्टील कर ली किसी ने इस तरीके से, क्योंकि कुकी आएगी तो इसी रास्ते से ना, अगर किसी ने स्टील कर ली तो वो आपका जो सेशन है वो हैक कर सकता है। सेशन हैक करने से वो पर्टिकुलरली आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है। दोस्तों सीरियस समझ रहे हो कितनी है ये बात? तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, और इस चीज़ के ऊपर कैसे बच सकते हो, ये मतलब कैसे होगा। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर यूज़ केस अगर मैं दूँ तो होगा कैसे। मान लो आप कहीं बाहर घूम रहे हो, स्टारबक्स गए हो या कहीं पे भी गए हो, पब्लिक वाईफाई मिलता है ना, फ्री का वाईफाई होता है, बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को, और वहीं पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। क्या पता वो क्या कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, कोई पर्टिकुलरली हुडी पहन के थोड़ी बैठेगा बताने के लिए कि वो हैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, 5 मिनट लगे मुझे ये करने में, उनको 5 मिनट भी ना लगते हो पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें करने में। हो सकता है मैं प्रोफेशनल हैकर नहीं हूँ, मैंने तो पढ़ के जो आपको बता सकता था मैंने वो बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे आगे चीज़ें वो कर सकते होंगे, तो वो चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। यू नीड टू बी श्योर इनफ, यू नीड टू बी सिक्योर इनफ फॉर योरसेल्फ। तो अब वो चीज़ें कैसे बच सकते हैं और उसके अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ नुकसानों की बातें मैं सेकंड पार्ट में करूँगा, और किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कैसे हम पासवर्ड आपसे ले सकते हैं, बहुत आसान तरीके से पासवर्ड भी हम आपसे ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वो पता करने के लिए आप लोगों को ज़रूर चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ऑन कर दो, क्योंकि बाकी की जो 2 वीडियो ना दोस्तों वो इससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा। ज़रूर देखना उन वीडियोस को। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों लोगों के साथ, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी तो बहुत छोटा सा कंसर्न है। ये जो चीज़ें हो रही है ना आप लोगों के साथ, बहुत आगे तक आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो डू सब्सक्राइब टू टेक विद MK, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। पीछे आप देखिए डेटा सिक्योरिटी फ़ोन के अंदर कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और हर हफ्ते मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जिसके अंदर मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है और जो भी मैंने सिखाया है थोड़ा बहुत, उसमें कुछ चीज़ें मैंने काट दी है सो दैट बच्चे अपने आप से प्रैक्टिस ना कर पाएँ। थोड़ा बहुत समझ के हो सकता है वो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, लेकिन
ट्राई करें, ये सब चीज़ें ना करें। ये सब चीज़ें पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए की गई है, इसलिए नहीं है सो दैट आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और कुछ डेटा निकालें या ऐसा कुछ करें। मत करना दोस्तों, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि आप किसी लीगल फंडे में नहीं फंसोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो। अगली बार मिलते हैं फॉर श्योर, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 पार्ट है लाइक आई सेड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।